नमस्कार दोस्तों, वना स्कूल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वचन। आज हम जानेंगे वचन के बारे में। सबसे पहले हमारा प्रश्न उठता है कि वचन क्या है। तो जिन भी शब्दों से हमें किसी भी वस्तु, व्यक्ति की संख्याओं का बोध होता है, उन्हें वचन कहते हैं। इसके अंतर्गत हम जानेंगे वचन की परिभाषा, वचन के कितने भेद होते हैं, एक वचन से संबंधित कुछ नियम और बहुवचन से संबंधित कुछ नियम। तो चलिए शुरू करते हैं। वचन की परिभाषा। किसी शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों के द्वारा हमें किसी व्यक्ति या वस्तुओं की संख्याओं का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन का शाब्दिक अर्थ संख्या होता है। वचन के हिंदी में दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। और संस्कृत में वचन के तीन भेद होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लेकिन हम हिंदी में केवल एक वचन और बहुवचन को पढ़ेंगे। वचन का पहला भेद एक वचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो एक वचन कहलाता है। अर्थात वस्तु या व्यक्ति के एक होने का बोध जहां भी होगा वो एक वचन कहलाता है। जैसे लड़का, पतंग, लड़की आदि। वचन का दूसरा भेद है बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक से ज्यादा होने का बोध हो बहुवचन कहलाता है। अर्थात कोई भी वस्तु दो या दो से अधिक ज्ञात हो तो वह बहुवचन आता है। जैसे लड़के, पतंगे, लड़कियां आदि। वचन का ही एक भेद गणनीय और अगणनीय होते हैं। गणनीय ऐसी संज्ञाएं जिनको गिना जा सकता है, गणनीय संज्ञाएं कहलाती हैं। जैसे मेजें, पुस्तकें आदि। ऐसी संज्ञाएं जिन्हें गिना ना जा सके, अगणनीय संज्ञाएं कहलाती हैं। इन्हें सिर्फ मापा और तोला ही जा सकता है। जैसे सोना, चांदी आदि। एक वचन से संबंधित कुछ नियम। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं एक वचनीय होती हैं। जैसे रमेश, महेश आदि। भाववाचक संज्ञाएं अधिकतर एक वचनीय होती हैं। हमारे जितने भी भाव होते हैं वो सब एक वचन में शामिल होते हैं। जैसे क्षमता, एकता आदि। पदार्थ संबंधी संज्ञाएं एक वचनीय होती हैं। जितने भी द्रव्य या तरल पदार्थ वाली संज्ञाएं होंगी वो सब एक वचन में आएंगी। जैसे सोना, चांदी आदि। प्रत्येक हर एक के साथ क्रिया का सदैव एक वचन होता है। सर्वनाम एक वचन में होते हैं। जितने भी सर्वनाम हैं, जितनी भी सर्वनाम संज्ञाएं होती हैं, जैसे यह, वह, मेरा, हमारा, वो सब एक वचनीय होती है। बहुवचन से संबंधित कुछ नियम। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के विकारी शब्द बहुवचन होते हैं। जैसे हमें, वे आदि। शब्दों के पुनरावृत्ति से भी बहुवचन बनते हैं। किसी भी शब्द का बार बार आवृत्ति जब होती है तो वो भी बहुवचन बन जाते हैं। जैसे गांव गांव, घर घर आदि। जन, गण, वृंद आदि से युक्त शब्द बहुवचन होते हैं। अर्थात जिन भी शब्द के पीछे जन, गण, वृंद या आदि शब्द लगे होंगे वो बहुवचन होते हैं। जैसे गुरु, जन, सज्जन, वृंद आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञा जब लक्षण रूप से प्रयोग किए जाते हैं तो बहुवचन रूप में प्रयुक्त होते हैं। जितने ही व्यक्तिवाचक संज्ञा है अगर हम उनके लक्षणों में प्रयोग करेंगे तो वो बहुवचन बन जाते हैं। जैसे अंग्रेजी के कबीरदासों की महिमा महान है। कबीरदास व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन जब हमने इसे लक्षण के रूप में प्रयोग किया है तो इसको हमने कबीरदासों कर दिया है। कुछ विषयगत बातें। आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। किसी को भी आदर या सम्मान देने के लिए हम एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध महान थे। अपना अधिकार, अभिमान, बड़प्पन जताने के लिए भी मैं के स्थान पर हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जब हम अपना अधिकार या बड़प्पन जताते हैं तो मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। जैसे वह हमारा भाई है। कुछ संज्ञा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे लोग, प्रजा आदि। जनता, दूध, वर्षा, भीड़ आदि सदा एक वचन होते हैं। हमारा आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।